आग्रह करने आया हूं। मनोरमा जी ने आपसे आग्रह किया कि 13 तारीख को मतदान उनके पक्ष में कीजिए, और किस लिए कीजिए यह भी जानना जरूरी है साहब। हाँ साथ ही आप जानते हैं 4 सीटों का चुनाव होने वाला है। 4 के सीटों से हमारा सरकार हमारी नहीं बदलेगी, लेकिन यदि बेलागंज का तकदीर बदलना है तो मनोरमा देवी को चुनाव जिताना है। और आप तो 34 बरस से बेलागंज के लोगों ने एक ही उम्मीदवार को जिताते रहे हैं। मैं तो आग्रह करने आया, विकास की किरण जो छूट गया है, मनोरमा जी को जिताइए। मैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर धन्यवाद देने के लिए बेलागंज आएंगे, और यहाँ का जो विकास का कार्य छूटा हुआ है उसको 1 साल में पूरा करना है साहब। और आपने देखा नीतीश कुमार जी 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे। आप याद कीजिए, कहीं सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, और जब डबल इंजन की सरकार बनी तो याद कीजिए मोदी जी ने कहा 2014 में कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 2016 तक बिजली गांव-गांव पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने 2017 में कहा साथियों कि हम पूरे प्रदेश में घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाने का काम किया। अब मोदी जी ने कहा है और नीतीश कुमार जी ने कहा है, सूर्य भगवान के नाम पर सूर्य योजना चलाकर पूरे देश के 1 करोड़ गरीबों के घर तक सोलर युक्त बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, जो गरीब है उसकी चिंता मोदी और नीतीश कर रहे हैं। आप सोचिए, कोरोना जैसा महामारी को आपने झेला, याद कीजिए साहब, लोगों के घर में पैसे नहीं थे, लोगों को घर में अनाज नहीं था। मोदी जी ने कहा इस देश का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, सभी गरीबों को अनाज देने खाने के लिए मोदी सरकार देने का काम किया। आज भी मुफ्त अनाज पिछले 5 वर्षों से दिया जा रहा है। और मोदी जी ने कहा है, आपने मोदी जी का डबल इंजन की सरकार बना दिया। गया लोकसभा के लोगों ने यहाँ से जीतन राम मांझी जी को जिताकर दिल्ली भेजने का काम किया। साथियों, आप जानिए, आपने भेजा तो आज मोदी जी ने कहा कि 2024 तक जो अनाज देना था, अब इसको 2029 तक सभी गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। हमारी बहनें चिंतित होती थी, माताएं चिंतित होती थी कि हमारा घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो हमको कौन देखेगा, हमारा खेत बिक जाएगा, हमारे जो गहने हैं वो बिक जाएंगे। मोदी जी और नीतीश जी ने कहा नहीं, जो भी परिवार बीमार पड़ेगा और जिन लोगों को अनाज मिल रहा है, साथियों बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं, आप अपने CSC सेंटर से अपना आयुष्मान भारत का कार्ड निकलवा लीजिए। आप किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा, मैं गारंटी देता हूं 5 लाख तक के आपका जो हॉस्पिटल का बिल होगा वो मोदी और नीतीश कुमार देने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, साथियों आपके परिवार का सदस्य भी हूं। आज 2,78,000 करोड़ का बजट मैंने पिछले फरवरी में बिहार में बजट पेश किया। साथियों 2,78,000 करोड़ में बिहार में हम लोग जो संसाधन GST से लेते हैं उसमें मात्र 52,000 करोड़ रुपया आता है, और रेस्ट 2,26,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, जिससे विकास की किरण आप तक पहुंचाते हैं। और साथियों, इस गया के लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा खजाना खोल दिया। आप सोचिए, 3 बड़ी योजना। अभी विष्णुपद मंदिर जो मुक्ति धाम के तौर पर माना जाता है, पिंड दान हम लोग करते हैं, और हम तो करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक
जो हिंदू और सनातन धर्म के लोग हैं वो पिंड दान करने इसी गया में आते हैं। उसके कॉरिडोर को बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है साथियों, और वो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ जाते हैं ना आप लोग, उससे ज्यादा सुंदर होगा, इतना भी जरूरत पड़ता है। आप दिल्ली और बम्बई जाते हैं, पहले दिल्ली और बम्बई जब जाते थे तो लोग मेट्रो देखते थे। अब पटना में हम लोग बनाने का काम शुरुआत किए, पूरे देश में मेट्रो बन रहा है। हम लोगों ने भी तय किया है जो 4 शहर है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में भी अब मेट्रो चलाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों पूरा चिंता कैसे विकास हो, कैसे हम समृद्ध हो, और समृद्धि तब होगा जब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी गया के डोभी में 1675 एकड़ जमीन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया, वहाँ एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम बनाएंगे। अभी जमीन अधिग्रहण का काम हमने पूरा कर लिया है। अभी हम एसपीवी बना रहे हैं जो भारत सरकार और बिहार सरकार का ज्वाइंट वेंचर बनेगा, और लगभग आप समझ लीजिए 50,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इसी डोभी में होगा। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात होगी, बिहार के बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, 1 लाख से अधिक बच्चे जो गया जिले के हैं उसमें उनको रोजगार देने का काम करेगा। इसलिए साथियों ये इलाका समृद्ध हो, ये कॉरिडोर है, ये दुनिया को मोक्ष भी देता है। दुनिया में जहां पिंड दान होता हो वो मोक्ष मिलता है। और दूसरा, गौतम बुद्ध जिसको हम अपना आराध्य भी मानते हैं, उनको भी शिक्षा इसी बोध गया में मिला। ये पावन धरती है साथ, जिसको ऐतिहासिक बनाना है और पूरी तरह आर्थिक स्थिति को सुधारना। आप याद कीजिए, पिछली सरकार 15 साल तक रही लेकिन 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। लेकिन आप याद कीजिए 2005 से लेकर 2020 तक जब आपने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और इस बार 2020 में जैसे ही आपने इस प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय लिया, एनडीए की सरकार बनाया, तो आज नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है 2025 में फिर आएंगे वोट मांगने। अभी तो 24 में मनोरमा जी के लिए वोट मांगने आए, 2025 में आऊंगा और आपको स्वस्थ करता हूं 2025 के 15 अगस्त तक 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देकर आपके बीच में आने का काम। इसलिए साथियों आवेदन करूंगा, ये बिहार के चुनाव बदलने वाला नहीं है, ये विश्वास बदलने वाला चुनाव। हम सरकार चला रहे और आगे भी चलाएंगे, लेकिन यदि मनोरमा जी को वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी और एनडीए के लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा कि बिहार की जनता आज भी हमारे साथ खड़ी है। जबकि लोकसभा में हमको आपने 30 सीट दिया, 40 में 30 सीट। कुछ लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का काम किया, आरक्षण खत्म हो जाएगा इसकी चर्चा किया। याद कीजिए पुरानी सरकारों कोई आरक्षण देता नहीं है, लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जब जब मिलकर रही है साथी, सब दिन मिलकर आरक्षण देने का काम किया। याद कीजिए 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में यदि आज सरकार बना तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, दलित समाज को आरक्षण दिया गया, और आगे भी 2029 का जब चुनाव आएगा तो लोकसभा और विधानसभा में भी 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है। इसलिए साथियों आग्रह और निवेदन करूंगा अजय जी को, उत्तम जी को, बंटी जी को,
सभी साथी अमित जी को, कमलेश वर्मा जी को, सभी लोगों को, पुजापी के सभी साथियों से एक ही आग्रह करना है। ये 13 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। 13 तारीख को वोट कीजिएगा ना? पक्का ना? पूरा हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।